Hello. Hello children, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and let's start our lecture for today. So children, we are giving you quality level education from Kota to all over India and हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर स्कूल लेवल के जो 6 to 10th के एग्जामिनेशंस होते हैं फॉर दैट एंड 6 to 8 का जितना भी ओलम्पियाड्स होता है उसके लिए राइट. अदर देन दैट NTSC, NSC, JS, PRMO, सम अदर एग्जाम्स आर देयर जिनके लिए भी हम लोग आपको प्रिपरेशन करवाते हैं चिल्ड्रन. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस सिमेट्री के ऊपर चिल्ड्रन. चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा रिविजन भी पूरा हो चुका है और हम लोग आज ओलम्पियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट्स गो थ्रू इट कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. फर्दर मूविंग ऑन, दिस हैपन्स समटाइम्स. दिस इज़ आवर लाइक हम लोग की ये बहुत ही अमेजिंग सी टीम है एंड हम सब के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं. यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम. ये मैं हूँ, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. अगेन you can go to the playlist anytime. This is not mine, it's our of all of us, right? Telegram channel है of Talking Textbooks. According to class आपको join करना है so that आपका कोई भी lecture miss नहीं होगा. Please keep it unmuted so that notifications आएँ तो आपको information मिल जाए उसका. Since this lecture is for class 6 के लिए है तो TTB06 you're supposed to search और उसे join कर लो. वहाँ पे direct links मिल जाते हैं children. हम लोग वहाँ पे direct links जो हैं वो post कर देते हैं तो आप वहाँ से directly ले सकते हैं. मतलब directly you can go through the lectures from there. This is our website. एंड वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें तो आपको देखने मिलेगी ही सही, बट देन अदर देन दैट जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें, दीज आर द पैकेजेस विच आर देयर. सो पैकेजेस जो कंप्लीट पैकेज है वो 9,000 का है. आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live जिसमें 30% का डिस्काउंट हो जाएगा तो आपको ये कंप्लीट पैकेज 6,300 में मिलेगा. And the second package is the test series package which is again for 3,500, but then when you use my code AV Live so it becomes the cost of package becomes 2,450. And as you can understand the name suggests कि complete package है तो उसमें आपको study material और test series दोनों मिल रहे हैं. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल रही है. और if you do not require the study material, you feel that you have enough material and you just want to test whatever that you're studying, तो test के लिए आप second package को opt कर सकते हैं children. And the video lectures are for free. आप उन्हें किसी भी टाइम पर like you can go through the lectures. and जो current lectures चल रहे हैं of course मैं बोलूँगी कि वो तो आप साथ में देखें ही सही, but इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिल रहा है रिविजन करने के लिए एक टाइम टेबल सेट कर लो अपना खुद का भी इसके अलावा, बिकॉज पढ़ना तो हमें है ही, राइट. सो अदर देन दैट बाई वीकली क्विजेज जो हैं वो these are also free and these are Olympiad level questions that we provide. So please give these questions, attempt these questions children, because quizzes are always fun I believe. and ये quizzes कहाँ available होंगे? Obviously on our website talkingtextbooks.in. and other than that children आपको कुछ भी feedback देना है, बीट पॉजिटिव नेगेटिव या और भी कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह की कि किस तरह से पेमेंट करना है या कितने दिन में आपके पास मॉड्यूल पहुंच जाएंगे या वट एवर इट इज़, वट एवर बी द क्वेरी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन विच इज़ रिटन है 9549041111. यू कैन सी इट. So you can call on this number and your queries would be sorted, right children. So further moving on, this happens sometimes but then it is okay. So let's start with it, right. This is our ritual for in the beginning of every lecture. We'll complete that and then we'll start with our lecture for today. So children, let's start.
ऑब्वियसली इसका जो प्री रिक्विजिट है वो यही है कि जितने भी कंसेप्ट हमने सिमेट्री के अंदर पढ़े, इस चैप्टर के अंदर पढ़े, वो सब आपको याद होने चाहिए, वो सब पढ़ा हुआ देखा हुआ होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इस चैप्टर को जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कर पाएँ, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को हम समझ पाएँ और कर पाएँ, राइट। यही उसका आउटकम भी होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. So the first question is, which of the following squares should be shaded? Which of the following square should be shaded? Which of the following squares should be shaded to make the given figure symmetric? Children, voice आ रही है ना? हाँ, ठीक है. To make the figure, to make the given figure symmetric. Let's draw the figure. That is 1 2 3 4 5. It is 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5. All right. So it is 1 2 3 and 4, right? Then 1 2 3 and 4, right? अब इसमें shaded कौन कौन से part हैं? Let me shade them. So this is, the second one is shaded. This is shaded, then this is shaded, then this is, let me write a different color. Let's say, write it with S, this is P, this is Q and 2 यहाँ पे छोड़ के this is R. I'll shade it. This is also shaded. This is shaded. This and this. So the options are, children, P and Q. B option is P and S. C option is Q and R. D option is R and S. ठीक, तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन अपने को ऑब्वियसली क्या करना है? स्क्वायर्स P S Q R, तो 2 ऑप्शन रहेंगे ऑब्वियसली. उनमें से कौन से 2 हमें शेड करने पड़ेंगे ताकि दिस फिगर बिकम्स सिमेट्रिक. ठीक है, सिमेट्रिक बन जाइए. अब वो सिमेट्री हॉरिजॉन्टल बनती है, वर्टिकल बनती है, डायगोनल बनती है, अप टू यू. दिस यू हैव टू विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड कि इसके अंदर कहाँ पे हो सकता है वो. हुआ चिल्ड्रन? देखो, इट इज let's say if I draw it like this. अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर,
if I draw a diagonal like this or if I draw a diagonal like this, है ना, बताओ भाई कैसे होगा, करो इसको। और शेड करूं? और शेड करने की तो ज़रूरत नहीं है। किया? मेरे हिसाब से अगर हम इसे शेड कर दें, देखो अगर मैं शेड कर दूं R को और S को, ठीक, अगर ये सब शेड हो गया तो अब इस डायगोनल को देखते हैं अपन। लाल से बना देती हूँ मैं ताकि दिख जाए। अब सी चिल्ड्रन, जितना इस साइड इस डायगोनल में दिख रहा है ना, डायगोनल दिख रहा है, यस इट इज विजिबल, तो डायगोनल के अब चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, जितना इस साइड में है उतना ही इस साइड में शेडेड है। कैन यू सी इट? सी दिस इज ऑल आइडेंटिकल, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं हमको। सी these are the two blocks, these are the two blocks, फिर ये वाला ब्लॉक शेडेड है, then half of this, right, then half and then half, right, तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या हुए, आइडेंटिकल हो गए। दैट मीन्स डी एंड सॉरी डी ऑप्शन हमारा सही हुआ, दैट इज आर एन एस, है ना। आर एन एस को अगर मैंने शेड कर दिया तो मुझे ये दोनों ऑप्शंस मतलब ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो क्या मिल गए, शेप आइडेंटिकल मिल गए, ठीक है। So if you can visualize it children, then next question, I hope आपने लिख तो लिया ही होगा इसको। Let's move to the next question now. Next question says, ABCD is a kite in which A, B, C, D is a kite in which AB equals to AD, AB is equals to AD and BC is equals to DC and BC is equals to DC. The kite is symmetrical about अब ऑप्शंस क्या है, डायगोनल AC, B ऑप्शन इज डायगोनल BD, डायगोनल BD, साइड AB, साइड BC, है ना। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक काइट ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD इज अ काइट एज इट इज सेइंग, लेट अस ड्रॉ अ काइट फर्स्ट। ABCD is a kite, okay, all right, is it looking somewhat like a kite? No, let me draw it. Abhi I hope it is fine. ठीक है, अब AB इक्वल्स टू AD, A, B, C and D. So AB is equals to AD and BC is equals to DC.
सो द काइट इज सिमेट्रिकल अबाउट. अब ये कहाँ पे सिमेट्रिकल होगी? यू रिमेंबर चिल्ड्रन, हमने एक क्वेश्चन किया था काइट का कि वो कहाँ पे सिमेट्रिकल होती है? अबाउट इट्स डायगोनल. डायगोनल के अबाउट इट इज सिमेट्रिकल, राइट? सो डायगोनल ए सी डायगोनल, लेट मी ड्रॉ ए सी डायगोनल. अगर मैं ड्रॉ करूँ विच विल बी दिस, तो क्या ये वाला डायगोनल होगा या डायगोनल बी डी? ये वाला डायगोनल होगा. ऑफ कोर्स दिस वोंट बी द डायगोनल व्हिच वुड बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज वेल, राइट? इट वुड बी ए सी जो डायगोनल होगा उसी के अबाउट ये जो काइट है वो सिमेट्रिकल होगी, राइट? सो इट इज ऑब्वियसली डायगोनल ए सी. डायगोनल ए सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? बी डी अगर मैं ड्रॉ कर दूंगी तो दीज आर नॉट सिमेट्रिकल फिगर्स, वी कैन सी इट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आई होप यू हैव next. Which of the following is symmetrical about its diagonals? Which of the following is symmetrical about its diagonals? About its diagonals. ऑप्शंस क्या दे रखे हैं चिल्ड्रन? ए ऑप्शन क्या है? स्क्वायर. बी इज रेक्टेंगल. सी इज पैरेललोग्राम. and D is none of these. So children, if you remember, हमने लेक्चर के टाइम पे पढ़ा था स्क्वायर इज द ओनली, नॉट ओनली, मतलब इन ऑप्शन में स्क्वायर इज द ओनली ऑप्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल्स. क्योंकि वी नो कि स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है चिल्ड्रन? 4 होती है. स्क्वायर की लाइंस कितनी होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 4 होती है. 4 होती है. इट इज सिमेट्रिकल अबाउट 4 लाइंस, राइट? दैट इज यहाँ पर वर्टिकल, देन एक होता है हॉरिजॉन्टल, फिर थर्ड है डायगोनल एंड फोर्थ इज ऑल्सो डायगोनल. फोर्थ इज ऑल्सो अ डायगोनल, राइट? सो वी नो दिस, राइट? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? 2 है. दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जिसमें क्या है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. पैरेललोग्राम का चिल्ड्रन मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है. पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. राइट? तो इसका मतलब मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ चिल्ड्रन? पैरेललोग्राम. ओ सॉरी, नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर. स्क्वायर हुआ क्योंकि वो डायगोनल्स के लिए पूछ रहा है. रोम्बस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट इट्स डायगोनल्स. जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वहाँ पर वो सिमेट्रिकल होता है, तो उसके भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी. एंड स्क्वायर यहाँ पे क्योंकि रोम्बस ऑप्शन में ही नहीं है इसलिए इट इज स्क्वायर. स्क्वायर आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन चिल्ड्रन. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा फिगर बनी है इसके अंदर चिल्ड्रन, थोड़ा ध्यान रखिएगा. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. सो इट इज सिलेक्ट द करेक्ट match. Up, how is it made? See, shapes and line of symmetry. तो अब इसके अंदर अपन let's draw करते हैं अपन. So it is made like this. This is a 5 star. It is made like this.
Please understand that these all are symmetrical, right? These all are symmetrical figures. The next is made like this. Third is something like this. Like this. And fourth is made like this. I hope these are visible to you all, right? ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा और प्रॉपर बना देती हूँ. Okay, right? And lines of symmetry. यहाँ पे लिखा है 1. This is 4, 5 and 3. This is 4, 5 and 3. This is PQ, P. This is Q, R and S. Now, अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन? मैच करना है इसके अंदर. So let me write it. A, P. Let me write it a bit this side. Options are A, B, C and D. P, Q, R, S. It is P, Q, R and S. तो अब इसके अंदर एकदम करेक्ट मैच कौन सा है चिल्ड्रन? इसमें एकदम करेक्ट मैच कौन सा है? सी. अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं हम लोग. अगर ये शेप है तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी चिल्ड्रन? इट विल बी 1. एक यहाँ पर हुई, एक ये होगी, एक हो जाएगी इस तरह से होगी, somewhat like this. फिर एक और जो होगी वो इस तरह से होगी, then one like this and one like this. So total यहाँ पे कितनी होगी चिल्ड्रन? 5. तो दिस इज नॉट द करेक्ट मैच हियर. यहाँ पे करेक्ट मैच नहीं हुआ. नेक्स्ट देखते हैं अपन. यहाँ पे कितने हो सकते हैं? यहाँ पे एक ही होगा चिल्ड्रन. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? ओनली 1. नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं. इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 1 एंड 2. ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें, डायगनल में नहीं हो सकती, राइट? डायगनल वोंट गिव अस द सेम थिंग. सो दिस इज 2. तो यानी कि इसका मैच भी यहाँ पर सही नहीं दे रखा है. एंड लास्ट वन का देखते हैं अपन. देखो 1, 2 एंड 3, राइट? इट इज 3 हियर, राइट? विच इज द करेक्ट मैच. तो इसका मतलब S चिल्ड्रन, S जो है वो एकदम करेक्ट मैच है यहाँ पर. क्लियर? सो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया. क्लियर? समझ में आ रहा है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? अब इसमें बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following shows a symmetric figure? Which of the following shows symmetrical figure? अब बताना चिल्ड्रन. A ऑप्शन 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3 and 4. All right.
बी ऑप्शन। अब इसके अंदर विच आर द ऑप्शंस विच आर कलर्ड, ठीक है, दिस इज शेडेड, देन दिस इज शेडेड, then this is shaded, this is shaded and this is shaded, ठीक है। इसमें आपको सिमेट्रिकल फिगर बतानी है, then this is shaded, this is shaded, this is shaded, ये shaded है, इसके अंदर ये शेडेड है और ये शेडेड है। अब इसमें these all are shaded, ये सब शेडेड हैं चिल्ड्रन, ये भी शेडेड है एंड दिस इज ऑल्सो शेडेड। अब इसमें ये पूरा लाइन शेडेड है एंड अब बताओ चिल्ड्रन, इसके अंदर कौन सा फिगर है, कौन सा ऑप्शन है विच शोज सिमेट्रिकल, मतलब विच शोज सिमेट्री, इसके अंदर सिमेट्री शो कर रहा है, ऐसा कौन सा डायग्राम हो सकता है, बताओ मुझे। मैं साइड में हो जाती हूँ अब, ठीक है, देख लो अब इसको। दिस इज सी, दिस इज ऑब्वियसली सी, सी ऑप्शन है, ए बी सी, है ना। तो अब देखिए और मुझे बताइए इसके अंदर कौन सा सिमेट्रिकल होगा। आया? देखो अब सी चिल्ड्रन, ऑल्दो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है बट देन नॉनदलेस सी, यहाँ पे इस साइड में ये दोनों पोर्शन शेडेड है, मींस दिस इज शेडेड एंड दिस इज शेडेड, ये शेडेड है और ये शेडेड है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये दोनों शेडेड है, ये दोनों शेडेड है, ये हाफ और ये हाफ हुआ, ये हाफ और ये हाफ हुआ, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। How many of the following letters have at least one line of symmetry? How many of the following letters, how many of the following letters have at least, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, at least one line of symmetry, line of symmetry, right? So the, like it is given like this,
Please understand that it is an oval. Let me make it properly. Children, if now you remember कि मैंने पूरा ABCD, you remember अपन जब लेक्चर पढ़ रहे थे तब उस टाइम पे पूरा एक क्वेश्चन आया था कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स के लिए, तो मैंने सारे अल्फ़ाबेट इसीलिए लिख दिए थे ताकि आपको एक ही बार में वो क्लियर हो जाएगा, राइट. आई टुक दैट क्वेश्चन एंड आई रोट ऑल ऑफ द ABCD अप टिल Z सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किसमें कौन सा सिमेट्री आ रहा है किसमें नहीं आ रहा है, राइट. सो OLY P I A. ऑलराइट. सो धीरे धीरे लेटर्स का साइज बढ़ता जा रहा है, कोई बात नहीं. ऑप्शंस आर 3 4 5 6 3. Oh, sorry. 3 4 5 and 6. ठीक है, बताओ अब इसको करो, इस क्वेश्चन को एक बार चिल्ड्रन. देखो मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, इट डजेंट मैटर. सी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. अब इस क्वेश्चन से आप लोग को क्या समझ में आता है कि वो बोल रहा है एटलीस्ट. एटलीस्ट है, हमें क्या समझ में आ रहा है? एटलीस्ट का क्या मीनिंग होता है चिल्ड्रन? एटलीस्ट मीन्स कि कम से कम इतना तो हो ही सही. एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बोल रहा हो. इतना ही बोल रहा है वो कि जीरो नहीं होना चाहिए, बट वन या वन से ज़्यादा भी हो सकता है. तो स्टार्ट करते हैं अपन चिल्ड्रन. देखना कि भाई ऐसे कितने लेटर्स हैं जिसके अंदर वन से ज़्यादा आ रहा है ना. तो ओ को अगर देखेंगे तो ये रहा और ये रहा, ठीक है, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. एल के अंदर कहीं से कैसे भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल कैसे भी बन रहा है नहीं. वाई के अंदर यस ऑफ कोर्स वर्टिकल बन रही है, राइट. देन एम यस ऑफ कोर्स एम में भी बन रहा है. हॉरिजॉन्टल बनेगा नहीं. पी के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी बन रहा है नो. आई के अंदर यस, आई के अंदर वर्टिकल भी हुआ और हॉरिजॉन्टल भी होगा, राइट. देन ए में अगर मैं देखूंगी तो वर्टिकल बना, हॉरिजॉन्टल बनेगा क्या नहीं. फिर डी के अंदर वर्टिकल बनेगा नो, हॉरिजॉन्टल बनेगा यस ऑफ कोर्स, राइट. तो इसका ये मतलब हुआ एटलीस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी अगर है कोई बात नहीं. तो ऐसे कितने लेटर्स हुए अब हमारे पास? दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 लेटर्स ऐसे हो गए इस वर्ड के अंदर जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक तो है ही सही. एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक तो हो, जीरो हो ऐसा नहीं हो. जीरो कौन से हैं? एल पी, राइट. एल एंड पी आर देयर. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन. इस केस में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ, राइट. प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next. Which of the following figures, which of the following figures have at least, अब ध्यान रखना दोबारा से, have at least two lines of symmetry, have at least two lines of symmetry. अब चिल्ड्रन इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. मैं डायग्राम बना देती हूँ फिर.
It is made like this. थोड़ा सा ये डिफरेंट हो रहा है. लेट मी मेक इट लाइक दिस. प्रॉपरली ही मैं इसको बना देती हूँ. This is P. Alright, so this is P, this is Q, this is R and this is S. Options are only P, B, both P and Q, C option, both Q and R, P, Q, R and S. करो इस क्वेश्चन को चलो. So, क्या बोल रही है? Which of the following figure have at least 2 lines of symmetry? अब इसका ये मतलब हो सकता है सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं, कम से कम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. हाँ, इसका मतलब कि वो उससे ज़्यादा वाले की भी बात कर रहा है. एटलीस्ट 2 तो हो ही सही, पर इससे ज़्यादा भी हो सकती है. समझ रहे हो? मतलब हमें ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है, हमें ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्योंकि वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. भाई 2 जिसमें हो रही है, हो गया काम. नहीं, हमें ऐसे ऑप्शन को टिक नहीं करना है चिल्ड्रन. हमें ऐसे ऑप्शन को टिक करना है कि कम से कम 2 तो हो ही सही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है तो भी चल जाएगा. मतलब वो भी हमारे ऑप्शन में लाइक इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसके अंदर लेट अस ड्रॉ करते हैं अपन. तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ ये, दूसरा हुआ ये, तीसरा हुआ ये एंड फोर्थ वन दिस. तो इसमें 4 हो गए. इसके अंदर भी 1, then 2, then 3, then 4, राइट. तो इसके अंदर भी 4 हो गए, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. देन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? 1. एक्चुअली इसका डायग्राम थोड़ा सा अपना मुश्किल सा बना है. मतलब इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस. जस्ट अ सेकेंड.
This diagram is actually like this. This is more proper. ठीक, दिस इज मोर प्रॉपर. तो अब इसके अंदर भी चिल्ड्रन 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. एक, एंड देन one is like this, then the other one is like this, and third one is like this. तो इसमें भी कितनी होगी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. इसका मतलब एटलीस्ट टू तो क्या सब में ज़्यादा ही है, सब में क्या है 2 से ज़्यादा ही है. तो इसका मतलब सारे ऑप्शन PQRS सारे ऑप्शन इसके अंदर सही हो गए, दैट इज डी ऑप्शन. तो आप समझ गए चलो इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया अपन ने, राइट. प्लीज़ कॉपी इट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. Let me see next question, children. नेक्स्ट करें. ऑलराइट, इस क्वेश्चन को करते हैं. Which of the following square must be shaded so that the given figure is symmetrical along both LM and AB? Right, this is good. So it is saying which of the following square, which of the following square or squares must be shaded so that given figure is symmetric, so that the given figure is symmetric along both LM and AB. Right? So मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसको. How many lines are there? 1, 2, 3 and 4. All right. So this is 1, 2, 3 and 4. Okay. 1, 2, 3, 4 and the diagonals. Now the shaded parts. Shaded parts are this. This is the shaded part. Then this is the shaded part. Then this is the shaded part. This is the shaded part. और
ये सब शेडेड पार्ट हैं चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कौन कौन से Q, S, दिस इज P, दिस इज R, ये है A, B, M, L. Now options are options are children R and S, R and S, P only, Q and P, Q only, राइट। सो बताओ चलो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, कौन से ऑप्शन पे हम लोग जिनको ऐसे कौन से ब्लॉक्स होंगे, राइट। ऑब्वियसली 4 ही ऑप्शन है, इसमें से कौन से ब्लॉक को हमें कलर करना होगा सो दैट दीज लाइक दिस फिगर बिकम सिमेट्रिकल अबाउट दिस ए बी डायगनल, मतलब ए बी डायगनल पे भी होना चाहिए और एल एम डायगनल पे भी ये क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हमें इसमें डायग्राम्स जो हैं उन्हें कलर करना पड़ेगा, ठीक है, करो। Done children? किया? देखें अब इसको, चलो लेट्स टेक सम अदर कलर। ओके सो सी चिल्ड्रन, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ए बी लाइन की बात करूं, तो ए बी लाइन पे these two are shaded, so is this, and ये shaded है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो एकदम करेक्ट हो गया। इस लाइन पे तो ये सिमेट्रिकल बता रहा है मुझे, है ना, ये शेडेड हो गया। अब these two are also shaded, करेक्ट बात हो गई। तो इस ए बी के राउंड अबाउट तो ये शेडेड है, एंड एल एम अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल बराबर है, राइट, बट शेड तो कुछ करना पड़ेगा वो बोल रहे शेड तो कुछ करना पड़ेगा, तभी ऐसा शेड करना है कि ये सिमेट्रिकल आए। सो कोई सिंगल वाले को तो मैं कर नहीं सकती, है ना, कोई सिंगल ब्लॉक को तो मैं शेड नहीं कर सकती, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे भी ये एक बैलेंस, एक स्टेबल सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे ये ऑलरेडी सिमेट्रिकल है ना। तो एक सिंगल को तो मुझे नहीं करना चाहिए। बट अब अगर मैं इसको इस तरह से देखूं चिल्ड्रन, सी मतलब मुझे कोई 2 ही करने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली आर एस या क्यू पी। अगर मैं आर एस को करती हूँ तो क्या होगा, ये सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, दिस वोंट बी सिमेट्रिकल। सी एस यहाँ है, आर यहाँ है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। दिस इज, ये इतना दूर है इससे, एंड यहाँ पे, सो दिस वोंट बी सिमेट्रिकल। पर अगर मैं Q और P को करती हूँ, इफ आई कलर Q एंड P, तो ये क्या बना रहा है, अब ये सिमेट्रिकल हो गया, डेफिनेटली ये सिमेट्रिकल हो गया। अब क्लियर चिल्ड्रन? अब ये इसकी एज इट इज, अब इसको फोल्ड करो, एज इट इज फोल्ड करो। फोल्ड करते तो देखो आर यहाँ आ रहा है, इसको ऐसे के ऐसे फोल्ड करो तो आर यहाँ आ रहा है, एस कहाँ आता, यहाँ आता, राइट, कहाँ आता, एस यहाँ पे आता अगर इसको फोल्ड कर देते तो। पर अब यहाँ पे फोल्ड करोगे तो ये एज इट इज इसके ऊपर क्या हो रहा है, छप रहा है, मतलब फिक्स हो रहा है, फिट हो रहा है, एज इट इज फिट हो रहा है। इसको फ्लिप कर दो इस तरह से तो ये फिट हो रहा है,
ये तीनों ब्लॉक्स कलर्ड, ये तीनों ब्लॉक्स कलर्ड, ये कलर्ड एक दूसरे के ऊपर। आर को करते तो आर यहाँ है, इसको फ्लिप करते तो एस कहाँ आता, एस यहाँ पे आता है ना, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होता। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसको ऐसे फ्लिप करो, ऐसे फ्लिप करोगे तो भी ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर हाफ हाफ पोर्शन, और ये इसके ऊपर आ जाएगा ये हाफ पोर्शन, एंड दिस विल कम टू दिस, तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिकल हो जाएंगे। आर एस क्यों नहीं होगा वो मैंने समझा दिया, आ गया समझ में? कि अब मान लो इसको इस तरह से फ्लिप करो, एस यहाँ आ रहा है, आर कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, एस यहाँ आ जाएगा, ये सिमेट्रिकल हुए क्या? नहीं हुए, है ना। फ्लिप किया तो मैंने आइडेंटिकल कहाँ हुए फिर, पर अगर मैं क्यू पी को कर रही हूँ तो वो आइडेंटिकल हो रहे हैं। क्लियर है चिल्ड्रन? तो इसका ये मतलब हुआ कि क्यू पी दैट इज सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप कि हमें बहुत कुछ समझ में आया होगा यहाँ पर। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड गैस आपका आज लास्ट लेक्चर है चिल्ड्रन, बिकॉज फिर आपकी दिवाली की ब्रेक्स लग रही है। yes, from tomorrow, so we'll meet after Diwali. Very happy Diwali to you all, and be safe, be healthy, take care of yourself. Bye bye.